विद्वानों को ही भगवान मिले ऐसा कुछ नहीं है, विद्वानों को ही भगवान मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं है। विद्वानों को ही भगवान मिलते तो किसी विद्वान के पास कैद होते भगवान। धनवानों को ही भगवान मिलेंगे ऐसा भी नहीं है। भगवान कहते हैं अरे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबको मैंने बनाया है, सब मुझको प्रिय है, सबको मैंने बनाया है। और सब पर मोरी अरे बराबर दया, बराबर की दया है, ऐसा नहीं केहू पे धे। पुरुष नपुंसक नारीवा, देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो और चाहे नपुंसक हिजड़ा हो, न स्त्री हो न पुरुष है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, जो भी है सब पर मेरी बराबर की दया है। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई विद्वान ही प्राप्त कर सकता है ऐसा कुछ नहीं। भगवान जब सबरी के 5 पहुंचे तुमने कहा, हाथ जोड़ के खड़ी हुई, सुन जाती है, छूटती हो। सबरी ने कहा प्रभु आपसे यदि कोई संबंध जोड़ना चाहे, आपको प्राप्त करना चाहे तो आप किससे संबंध जोड़ते, कौन सा नाता स्वीकार करते हैं? भगवान ने ही कहा सबरी अरे जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति और धन बल परिजन गुण चतुराई, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन ध्यान नहीं देता। अगर 10 चीज को लेकर के कोई मुझसे जुड़ना चाहता है तो वो मुझसे नाता नहीं जुड़ता। क्या? जाति, कोई ऊंची जाति पैदा है तो भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी होगा ना। और जिस 10 चीज का नाम ले रहे हैं भगवान, वही 10 चीज जो है वो रावण के पास है? ये 10 चीज जिसके पास होती है वो मनुष्य होता ही नहीं है। वो क्या होता है मालूम है? वो रावण होता है, रावण। वो रावण होता है, भले ब्राह्मण कुल में पैदा हो लेकिन वो राक्षस कहा जाता है। ये 200 चीज क्या है उसके पास मालूम है? अरे सुख संपत्ति सुत से न सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बड़ाई, राम जय राम जय राम, जय राम जय राम जय राम, सुख संपत्ति सुख से न सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि नीचे देखते हैं, न बढ़िया श्लोक देखते हैं, क्या देखते हैं मालूम है? एकमात्र भक्ति का आश्रय ले लीजिए। प्रेम देखते हैं, प्रेम देखते हैं। मानो एक भक्ति कर नाता, एक भक्ति के नाते को ईश्वर स्वीकार करता है, चाहे वो कोई भी। और इस भक्ति को प्राप्त करने के लिए माध्यम कौन सा है? माध्यम है
संत सतगुरुदेव का चरण में ठिकाना। मैं बता रहा था, मनु जी महाराज जंगल में गए, और जंगल में किस लिए गए? नैमिषारण्य के जंगल में गए। जंगल का इतना बड़ा महत्व है। जंगल में ही हम और आपका जीवन है, लेकिन जंगल भी तो कई तरह का होता है? जंगल भी कई तरह का होता है। एक जंगल है जिसमें भगवान कृष्ण की राधा जी से लीला संपन्न होती है। हा? एक जंगल है जहां अकासुर, बकासुर, यघासुर, तमाम कितने असुर रहते हैं। ये तो द्वापर के युग के द्वापर के जंगलों की बात है। त्रेता में जब राम आए तो एक चित्रकूट का जंगल है और एक जनकपुर की बगिया है, और उधर रावण के तरफ एक दंडक वन नाम का वन है और एक अशोक वाटिका है। एक जंगल में मनु जी महाराज गए, एक जंगल में मनु जी महाराज गए तो उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई। और ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो गई? मनु जी महाराज जंगल में गए तो उन्हें ईश्वर का दर्शन हुआ। दूसरे जन्म में वो दशरथ बने हैं? और दशरथ बने तब क्या प्राप्त हुआ? भगवान प्राप्त हुए उन्हें पुत्र के रूप में। और एक जंगल वह था जिसमें उसी के समय में भानु प्रताप नाम का राजा गया। उस जंगल में तो उसे एक संत मिला। मनु जी को भी संत मिले, भानु प्रताप को भी संत मिला, लेकिन एक संत कपटी था और एक संत सात्विक संत था, जिसे संत कहते हैं। एक संत ने एक को दशरथ बना करके छोड़ा जो राम को प्राप्त करके धन्य हो गए, और दूसरे ने उसको राक्षस बना करके छोड़ा जिसका सर्वनाश हो। आइए इसी की चर्चा को कुछ आगे बढ़ते हैं। मनु जी महाराज गोमती में स्नान करने के बाद संतों के पास नैमिषारण्य के जंगल में गए थे। इस जंगल में गए थे। इस जंगल का नाम क्या है? नैमिषारण्य। और सत्यनारायण भगवान की कथा भी यहीं से शुरू होती है। एकदा नैमिषारण्य बड़ा पवित्र जंगल है, और उस जंगल में पहुंच करके संतों के यहां जाकर के उनके यहां सत्संग श्रवण करते हैं, उनके चरणों की धूल माथे लगाते हैं और उनसे गुरु मंत्र लेकर के अरे करही हार साक फल कंदा सुन रही ब्रह्म सच्चिदानंदा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनि हरि है तू करन तपला भगवान की। वहां जाकर के संतों के आश्रम में बैठते थे। संतों के चरणों में बैठ करके हाथ जोड़ करके दोनों दंपति मनु और शत्रुपा सपत्नी गए थे। चौथा पंथ था, एकदम बूढ़े हो गए थे हैं? और जाकर के संतों के आश्रम में सत्संग श्रवण करते थे। इस आश्रम में, उस आश्रम में, इस गुरु जी के यहाँ, उस गुरु जी के यहाँ। एक ही काम रह गया था कि उनके चरणों में बैठ करके भगवत भजन करना। गुरु दीक्षा लिए
और भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए वो तपस्या प्रारंभ की। पुनि हरि हेतु करन तप लागे, और बारी आधार, जीवन का आधार क्या था उनके? भोजन नहीं था, बारी बयारी हवा, मूल फल त्यागे। कुछ दिन तो फलाहार लिया, लेकिन फलाहार भी बंद कर दिया। बारी आधार बयार पी के, हवा पी करके मूल फल त्यागे। अच्छा, तपस्या अंतर हृदय, अरे उरय अभिलाष हर निरंतर होई, उरय अभिलाष निरंतर होई, उरय अभिलाष निरंतर होई, उरय अभिलाष निरंतर होई, देखो नयन परम प्रिय सोई। इनका अनुराग नित्य प्रति बढ़ता जाता था, नेत्रों से अश्रुपात होने लगता था। फिर प्रभु, वो कौन सा क्षण होगा जब आपका मुझे दर्शन प्राप्त होगा? इनका अनुराग, इनका प्रेम भगवान के प्रति बढ़ता जाता था। ऐसा नहीं है कि 4 दिन माला झुलौले के बाद पता दिन इतना दिन से पूजा पाठ हो था, वही कौनो कुछ लौकत ना, नित्य प्रति इनका अनुराग प्रेम बढ़ता जाता था। और इनके प्रेम को देख करके विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनुष्य समीप आए बहुबारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मागहु पर बहु भांति लुभाए, लालच है विधि है ब्रह्मा विष्णु महेश तेरी इस ब्रह्मांड के जो करता है, इस ब्रह्मांड में त्रिदेव है। त्रिदेव जी का प्रणाम करते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ये त्रिदेव बार बार आकर के प्रलोभन देते हैं भगवान के। मनु जी क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको मांगो। मनु समीप आए, कितनी बार? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहु बार अनगिनत, किसी तरह से इसको प्रलोभन में लाओ। हम जब साधना में चलते हैं, साधक जब साधना की तरफ चलता है, ईश्वर की प्राप्ति की तरफ चलता है, तो ये देवता बड़े स्वार्थी हैं। ये देवता हमें जाने नहीं देते। एक बात जान लीजिए, इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, जितने द्वार हैं उस पर एक एक देवता आसन लगा करके बैठे हैं। और जैसे ही आप आंख बंद करेंगे ना, तैसे ही आवत देखा ही विषय बयारी, विषय की बयार आती है, तैसे तुरता ही दे कपाट उघारी। खिड़की खोल दी है, हवा का झोंका लग गया, और हवा का झोंका लग जाए तो ध्यान हट गया, ध्यान नहीं लगाने देते। बड़ी कठिनाई है। ये प्रलोभन देते हैं, रिद्धियां सिद्धियां आकर के खड़ी हो जाती हैं। लैला महाराज एक रिद्धि आएगी, खड़ी हो जाए, कह दी जमन चाहबा तमन तू जान जाबा। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के प्रलोभन देके हैं, मागहु बर बहु भांति लुभाए, लेकिन मन शत्रुपा परम धीर नहीं। कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं चाहिए, नहीं चल ही चलाए, तनिको नहीं दिखे, जरा भी नहीं दिखे। तब आकाशवाणी हुई, अरे मागो मागो भय, अरे नभ बर बानी, मागो मागो भय, नभ बर बानी परम गभीर, कृपा मृत जानी करम गभीर। भोले आनंद गंध भगवान ने
आकाशवाणी हुई। अच्छा, आकाशवाणी किसकी हुई? आकाशवाणी माने ईश्वरी वाणी। आवाज आई, कान में पड़ी। अच्छा, ब्रह्म का लक्षण क्या है? ब्रह्म का लक्षण तो है कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना और कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी और बिनु बानी बकता बड़ जोगी। है इस ब्रह्म का लक्षण। ब्रह्म तो निराकार है, ब्रह्म निराकार है। ब्रह्म निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है और ब्रह्म सब जगह व्याप्त है। अब उस निराकार ब्रह्म की उपासना करने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्यों किसी काम का है ही नहीं, वो निरर्थक है। उस निराकार को साकार करने की आवश्यकता है। अच्छा, निराकार से साकार बनाने की यही देखिए प्रक्रिया है। आकाश कान में आवाज आई, आवाज क्या है? सुना आपने, उसका कोई आकार दिखाई दिया आपको? कोई रूप दिखाई दिया? कुछ नहीं। आवाज आई, अब आवाज ये आई कि मांगो क्या चाहिए मनु जी तुमको। और वो आवाज कितनी दिव्य थी कि मृतक जीवन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई पूरे जब आई। वो आवाज कान में पड़ते ही जैसे मरते हुए क्यों अमृत पिला दिया जाए है? और वो जी जाए। ठीक वही स्थिति मनुष्य शत्रुपा की हुई। तपस्या करते करते मात्र हड्डियों का ढांचा रह गया था, हड्डियां थी शरीर में, खाली कंकाल एकदम। आवाज कान में पड़ते ही हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मान हुए बही भवन तेरा। एकदम बड़ा दिव्य रूप हो गया उनका, दोनों दंपति का, पति का, मनुष्य शत्रुपा का। जैसे लगता था कि अभी भी तुरंत ये राजमहल में चल करके आ रहे हैं। बड़ा दिव्य शरीर। आकाशवाणी ने पूछा, मनु जी चाहिए क्या है आपको बताओ। मनु जी ने कहा, प्रभु क्या मांगू। घर से जब चला था तो यही दुख था मुझे कि होई न विषय विराग। वैराग्य मुझे संसार से नहीं हुआ है, तो वैराग्य के रूप में अगर मैं बाप का दर्शन चाहूं, भक्ति चाहूं, तो भक्ति मिलनी नहीं, वैराग्य हमारे जीवन में है नहीं। और राग चौथेपन में अभी है, इतना है कि 1 मिनट पत्नी को अभी भी नहीं छोड़ पा रहा हूं। देखिए पत्नी साथ में है, पत्नी में राग अभी भी बना हुआ है। तो प्रभु एक इच्छा है, केवल एक ही बात, मैं आपका दर्शन चाहता हूं, आप मुझे दर्शन दे दीजिए। पुनः आकाशवाणी हुई, पुनः आकाशवाणी हुई कि मेरा तो कोई आकार नहीं, किस रूप में दर्शन दूं। देखिए आवाज से ही बात हो रही है, वो निराकार ब्रह्म बोल रहा है। आवाज का कोई आकार प्रकार कोई देख नहीं सकता। आवाज को आपके कान में आवाज आएगी लेकिन आप देख नहीं सकते उसको, दर्शन नहीं हो, कोई आकार नहीं उसका। ये निराकार ब्रह्म है। भगवान ने कहा कि तुम किस रूप में दर्शन चाहते हो। अभी किस रूप में दर्शन चाहते हो? भगवान हमारा कोई रूप है नहीं। भक्त जो है, जिसको कल्पना में जिस रूप का ध्यान करता है, मैं उसी रूप में उसके सामने हाजिर हो जाता हूं, प्रकट हो जाता हूं। तुमने किसी रूप का दर्शन नहीं किया है, किसी रूप का दर्शन तुमने किया नहीं है। और रूप का दर्शन करने जाएंगे तो आप भी फेल हो जाएंगे। इसीलिए गोस्वामी जी ने पहले ही सूत्र दे दिया है, क्या? अरे सुमिरिय नाम, केवल नाम का सुमिरन करो जो गुरु जी ने दिया है। अरे सुमिरिय नाम हरे रूप बिनु देखे हो, रूप बिनु देखे आवत हृदय समीह
सोय स्वरूप बस शिव मन माही, शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, मुनि जतन कराही, सोय भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन गुण जही निगम प्रशंसा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले आनंद गंध भगवान की जय। किसी रूप का ध्यान किया नहीं था, उन्होंने कहा कि प्रभु भगवान शंकर जिस रूप का नित्य प्रति ध्यान किया करते हैं, आप उसी रूप में मुझे दर्शन दे दीजिए। तब भगवान प्रकट हो गए। देखिए निराकार ब्रह्म तो है सब जगह, लेकिन उससे हमारा आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। यूं समझ लीजिए निराकार ब्रह्म कैसे है। जैसे प्रकाश का बल्ब आप देख रहे हैं, ये प्रकाश फैला हुआ चारों तरफ। अब ये प्रकाश के बल में चाहे भगवान की कथा सुना और चाहे ऑर्केस्ट्रा लड़की लिए एक डांस कराए, तो क्या प्रकाश कम फिर प्रकाश तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं? जो करते हुए जो तक उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक उसी तरह से इस संसार के कण कण में वो विराजमान है। यहाँ क्या अत्याचार हो रहा है, कौन किस पर अत्याचार कर रहा है, कौन पुण्य कर रहा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन गाड़ी इससे तुम्हारी चलने वाली नहीं। जैसे हवा को आपने देखा, हवा का नहीं, हवा पूरे वायुमंडल में चारों तरफ हवा ही हवा है। हवा ना हो तो हम मर जाएंगे, है ना? लेकिन हवा का कोई आकार प्रकार है नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप गाड़ी लेके जा रहे हो, कहीं गाड़ी पंचर हो जाए, गाड़ी पंचर हो जाए तब क्या करेंगे? पूछेंगे हवा, अरे भाई हवा कहां मिलेगी, हवा कहां मिलेगी? और कोई निरंकारी वाला मिल जाए, निरंकारी वाले तो कहें अरे हवा कहां नहीं है, हवा तो सब जगह है। ये तो सही है, हवा सब जगह है, लेकिन क्या आपकी गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। गाड़ी तो तब चलेगी जब उसके लिए कोई साकार व्यक्ति होगा, और साकार मशीन से साकार पाइप द्वारा आपके टायर में हवा भर देगा तो गाड़ी आपकी चल पड़ेगी। ठीक उसी तरह से निराकार से कुछ नहीं होने वाला है जब तक निराकार को साकार सदगुरु के पास जाकर के सदगुरु के माध्यम से वो वायु की हवा जो है हमारे अंदर प्रवेश नहीं करेगी, तब तक जाकर के कोई कार्य होने वाला नहीं। भगवान तुरंत प्रकट हो गए। नील सरोरुह नीलमणि, हर नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, हरि कोटि कोटि सत्कार। बड़ा सुंदर स्वरूप, नीले रंग के भगवान है। मन शत्रुपा ने जैसे देखा, अरे छवि समुद्री हरि रूप बिलोकी, रहे उठत पियक टकपल होगी। जहो राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, रहे उठत पियक टकपल होगी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान के उस मोहिनी मूर्त को दोनों दंपति मन शत्रुपा एकदम टकटकी लगा करके देख रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, नेत्र से अश्रुपात हो रहा है, नेत्र छलक पड़े गए। हाथ जोड़ करके भगवान के मोहिनी मूर्त को ध्यान है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, खूब बढ़िया
बढ़िया दर्शन देने के बाद भगवान ने कहा, मनु ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मांगो। मनु जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, वैराग्य तो मेरे जीवन में है नहीं, महल छोड़ करके चला था तब से सबसे बड़ा दुख यही था। पत्नी है साथ में, और पत्नी का उपयोग पुत्र पैदा करने के लिए किया जाता है, संसार में ही किया, और ये प्रवृत्ति अभी भी बनी हुई है। और प्रभु आप इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं कि आप ही जैसा एक पुत्र पैदा हो जाता तो बड़ा अच्छा। देखिए बड़ी चालाकी से मनु जी महाराज पुत्र रत्न की प्राप्ति कर रहे हैं और भगवान को ही मांग रहे हैं। भगवान ने कहा कि आप सरिस्का खोज हो जाए, मैं अपने समान मैं ही हूं, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। त्रेता में मैं तुम्हारे यहाँ, तुम जब दशरथ बनोगे, ये कौशल्या बनेगी, तो मैं आपके यहाँ आकर के जन्म लूंगा। और मनु जी जरा इनका भी परिचय जान लोगे, ये कौन है। मेरे वाम भाग में, उनके वाम भाग में आद्या महाशक्ति जगत जननी जगदम्बा सीता मैया विराजमान थी। राम जी ने कहा कि मेरे भाग में, वाम भाग में जो विराजमान है, अरे वाम भाग शोभति अनुकूला आदि शक्ति छवि निधि जग मूला है। ये आदि शक्ति जगत जननी है, जग की मूल है, संसार की उत्पत्ति इन्हीं से होती है। मैं जब आऊंगा तो ये भी मेरे साथ अवतार लेगी। भगवान ने कहा, प्रभु इनकी क्या जरूरत है, मैं आप पुत्र रूप में आइए। भगवान ने कहा कि नहीं ठीक है, इनकी भी आवश्यकता इसलिए पड़ेगी कि आदि शक्ति जही हर जगह उपजाया और सौ यौतर ही मोरिय माया, बिना माया के कौनो काम तो हो ही ना सकत है। अब कैसे है, माया नहीं, जो संसार नहीं है। कभी कभी आप लोगों ने जादू का खेल देखा होगा, जादू का है, पट से वो सांप बना देता है, अफ्सर बना देता है, जो नहीं वही दिखाई देने लगता है। तो जो संसार नहीं है वही हमें संसार दिखाई दे रहा है, सत्य लग रहा है। ये उस जगह जननी जगदम्बा का ही खेला है। सो तरी ही मोरी है माया। भगवान कहाँ है और कहाँ दिखाई दे रहे हैं, वो उनके कृपा से ही सब संभव है। अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। बोलिए आनंद कंद भगवान की।